कोविड जब से हुआ है, तब से हार्ट अटैक के जो इश्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा दिखने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो कई बार ये भी इल्ज़ाम लगा कि कोविड वैक्सीन जो है एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न रहा। अमेरिकन स्टडीज़ में भी कुछ पाई ये उन्होंने फाइंड किया कि हाँ, कुछ इश्यूज़ थे, हार्ट को प्रॉब्लम दे रहे थे कोविड वैक्सीन की वज़ह से। क्या ये सच जैसे आपने इल्ज़ाम वर्ड यूज़ किया ना, आई है? माय पर्सनल बिलीफ इज़ कि हुँ, ये सिर्फ़ एक इल्ज़ाम है, अच्छा। मीडिया हाइप है। हुँ, स्टडीज़ को कोट करना और मेडिकल कम्युनिटी को एंडोर्स करना 2 अलग चीज़ें हैं। हुँ, हुँ, इक्का-दुक्का इधर-उधर से स्टडीज़ आ जाती हैं, मीडिया उस पर लपक पड़ता है क्योंकि नॉ फ़ियर को स्प्रेड करने में आई एम सॉरी इफ आई एम बीइंग रूड बट एक मीडिया का, सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा हाथ है। फ़ियर का फैक्टर इतनी तेज़ी से बैठता है, हर ने वैक्सीन लगाया, हर आदमी को अब तक डेड होना चाहिए था। हार्ट अटैक को हमने जोड़ दिया कि कोविड या कोविड वैक्सीन के बाद ही शुरू हुआ। इट्स सच अ मिसनोमर। पहले भी होता था। वैक्सीन्स के साथ डायरेक्टली अभी तक किसी भी स्टडी ने इस चीज़ को प्रूव नहीं किया है। ओके। किसी के मन में आया, कोई थ्योरी आई, कोई इनडायरेक्ट रिजल्ट आया, वो उन्होंने शायद प्रपोज़ किया कि शायद वो हो सकता है और हमने पकड़ लिया कि हो रहा है। ऑलरेडी एक फ़ियर है कि हम जीते ही फ़ियर में हैं। सो इट हुँ, सेल्स लाइक फायर। सो आई थिंक दैट हैज़ गो नो मेडिकल ट्रुथ इन इट। ओके। वो इंसिडेंस कोविड वैक्सीन के बाद नहीं बढ़ा है। हम थोड़ा-सा सजग हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं, ज़्यादा रिपोर्टिंग होने लगी है, दैट आई कैन एग्री, हुँ। बट आई स्टिल डोंट बिलीव कि वैक्सीन हैज़ एनीथिंग टू डू विथ हार्ट अटैक्स। अच्छा, ब्लड प्रेशर का कितना बड़ा रोल रहता है हार्ट अटैक्स में? उन रिस्क फैक्टर्स मैंने ब्लड प्रेशर का भी ज़िक्र किया जो 5 हुँ, मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं। हुँ, ब्लड प्रेशर का 3 जगहों पे इफ़ेक्ट होता है मेनली बॉडी में। हुँ, सबसे ज़्यादा स्ट्रोक, हुँ, ब्रेन अटैक्स, स्ट्रोक्स, हेमरेजेस, ये सबसे बड़ा कैटास्ट्रोफिक इवेंट होता है ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से। सेकंड हार्ट अटैक में भी कंट्रीब्यूशन है उसका हुँ, और थर्ड किडनी इंजरी। ओके। तो ये 3 मेजर ऑर्गन्स ऑब्वियसली फिर तो कुछ भी मतलब आई में भी डैमेजेस होते हैं। सो ब्लड प्रेशर इज़ डेफिनिटली इम्पोर्टेंट। हुँ, अकेले ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक से ज़्यादा स्ट्रोक्स कॉज़ करता है। ओके। क्या ऑयल और घी सच में हार्ट अटैक्स को किसी तरीके से पोक करते हैं? नॉट ऑयल और नॉट घी एज़ इन द होल होल सब्जी वो जो पूरा पूरा जो ये इसकी हेडिंग है वो गलत नहीं है। हुँ, हम जो कुछ अनसैचुरेटेड फैट्स को ठीक मानते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड को ठीक नहीं मानते, बट लेमैन टर्म्स में मेरा कहना है कि हम जो कच्ची घानी का तेल है, जो हुँ, अनप्रोसेस्ड है, हुँ, जो अनरिफाइंड है, जैसे आप रिफाइन करते जाते हो, उसके तत्व जो हैं वो अच्छे वाले खत्म होते चले जाते हैं और जो डेंजरस चीज़ें हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। हुँ, सो गाय के दूध का देसी घी हम तो हर को कहते हैं, बिल्कुल खाओ। इट इज़ नॉट डज़ नॉट लीड टू एनी सच प्रॉब्लम जिसका हमें हाइप है। सो अ अ, अगर हमें किसी ने कहा कि घी खाने से कुछ हो जाता है, दैट इज़ रॉन्ग। नॉर्मल कच्ची घानी का ऑयल या और भी जो ऐसे ऑयल्स हैं जो हेल्दी हैं, दे आर आल्सो क्वाइट गुड फॉर द हार्ट। सो दिस इज़ अ रॉन्ग कंसेप्शन। सर मैं भी कुछ रैपिड फायर करूँगी, बहुत सिंपल आप 2-3 वर्ड्स में भी आंसर दे सकते हो। ऐसी कौन-सी 5 ही ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि अगर किसी को लग रहा है कि उसको हार्ट अटैक आने वाला है और आस-पास में कोई भी अस्पताल उसको नहीं दिख रहा है, तो दे कैन ईट एंड फील बेटर? सॉर्बिट्रेट इज़ द मेनस्टे। जो सॉर्बिट्रेट की गोलियाँ होती हैं, हुँ, हार्ट शेप्ड होती हैं, हुँ, सॉर्बिट्रेट ज़बान के नीचे रखते हैं। ओके, वो एक मैक्सिमम बेनिफिट देता है एक्यूट, पेन को कम करता है, इट गिव्स यू अबाउट 15 मिनट्स कि आप कहीं पे अपना हॉस्पिटल ढूँढ सकें। हुँ, एस्पिरिन का अगर डिस्प्रिन है तो 325 मिलीग्राम का डिस्प्रिन च्यू कर लें, चबा के खाएँ। अच्छा, जो कोलेस्ट्रॉल की दवाई स्टैटिन कहते हैं, कोई भी हाई डोज़ का स्टैटिन हो, हुँ, ये 3 तो सबसे एसेंशियल है। बाकियों के लिए आप पीछे ना पड़ें क्योंकि आपको पता नहीं कि ब्लड प्रेशर आपका कितना है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो ब्लड प्रेशर गिरा सकती हैं। किसी वजह से ब्लड प्रेशर कम है आपका ऑलरेडी, तो यू कैन लैंड इंटू ट्रबल। तो सिर्फ़ ये 3 दवाइयाँ ध्यान रखें, सॉर्बिट्रेट, एस्पिरिन एंड कोलेस्ट्रॉल की जो दवाई होती है स्टैटिन, रोज़ोवास्टैटिन और रोनास्टैटिन।